दिल से सारी तैयारियां की गई हैं। क्या सजावट है। थैंक यू दिल से। अभी देखता जा, ये शाम तेरे लिए इतनी यादगार बनाने वाले हैं ना कि तू उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा मेरे भाई। तू कह रहा है तो मान लेते। अच्छा सुनो, सामान तैयार है, जब भी जरूरत लगे बस एक इशारा कर देंगे। दिमाग तो तुम्हारे अंदर है, काफी है। जितने गधे लगते हो शक्ल से उतने हो नहीं। गधी होगी तुम। ऐसे गुड्डन दिखाई नहीं दे रही है कहीं? जब तक वो पार्टी में नहीं आएगी मजा नहीं आएगा ना। कहाँ है? पता नहीं। चलो भाई, लड़की वाले तो आते ही होंगे, तब तक हम रस्म शुरू करते हैं। चलिए चलिए चलो ना। माँ जी 1 मिनट। अब ये क्या नया ड्रामा है गुड्डन का? क्या पता यार, हर पार्टी में कुछ ना कुछ अतरंगी करती है। देखते हैं क्या है। माँ जी ये क्या गुड्डन जी, मेटल डिटेक्टर? अब क्या आप अपने मेहमानों की चेकिंग करेंगी? इतना भी भरोसा नहीं है हम पर? अरे क्यों बुलाया है जिंदल साहब ने? माना कि आप लोग इतने बड़े हो, पर हम भी इतने छोटे नहीं है कि घर पे बुला के हमारी बेइज्जती करें। एक मिनट, आप समझ नहीं रहे बात। हम समझा। देखिए शर्मा जी, प्लीज इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है, तो आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। बल्कि ये तो उल्टा हुआ ना। आप लोग को तो ऐसा सोचना चाहिए कि जिंदल साहब, ये पूरा परिवार आप सबकी कितनी फिक्र करता है कि आपको एक खरोच तक भी नहीं आने देना चाहते। और एक बात बताइए, आजकल जब हम मॉल्स में जाते हैं, पिक्चरें देखने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम कराते हैं ना अपनी चेकिंग से खुद ब खुद, खुशी खुशी। तो बस बिल्कुल वैसे ही कराना। और आपको तो मालूम है ना, आजकल माहौल कितना खराब हो गया, कभी भी कुछ भी गलत हो जाता है। तो बस वो थोड़ा सेफ्टी रखने के लिए, और ऐसे भी बहुत लोग हैं तो हम नहीं चाहते कि कोई अनजान व्यक्ति कुछ, बस यही बात थी। और वैसे भी कब हमारा हीरो से विलन बन चुका दुश्मन हमारे प्यारे अच्छे दोस्तों को कुछ नुकसान पहुंचा दे, कुछ पता नहीं चलता। बहुत जल्दी से हो जाएगा, देखिएगा पलक झपकते ही, मिनटों का काम है, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज इसमें हमारी हेल्प कीजिए ना। इस गुड्डन ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। इस मेटल डिटेक्टर से तो मिनट में पता लगा लगी कि बंदूक कहाँ है। वाह भाभी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खुशी हो रही मुझे देखकर कि मेरी सगाई के लिए आप इतना कंसर्न्ड हैं। भाई मेहमानों की भी सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। और वैसे भी विक्रांत गोयल इतना छोटा नाम नहीं है कि उसके कोई दुश्मन ना हो। चलिए मुझसे शुरुआत करिए, जो दूल्हा है उसी से शुरुआत करिए, और इस अक्की की भी चेकिंग करिए। एक नंबर का बदमाश था कॉलेज में। ये बैठे बैठाए उल्टे सीधे आइडिया आते कहाँ से हैं तुमको? कि क्या खराबी है हमारे आइडिया में? नहीं, खराबी कुछ नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है। सबकी सिक्योरिटी का सवाल है। वेल, गुड आइडिया। इनफैक्ट सरस्वती बहू, आप लोग वहां खड़े खड़े कर क्या रही हैं? यहाँ आइए, अपनी चेकिंग कराइए। लक्ष्मी बहू जाके चेकिंग करिए, आज सबकी चेकिंग होगी। गुड, हैप्पी? चेकिंग। अगर अलीशा के पास भी गन नहीं है तो आखिर गन गई कहाँ? गुड्डन जी, मुझे चेक करने की क्या जरूरत है? मैं तो घर का ही इंसान हूँ ना। हाँ, पर बाकी भी सब घर के ही हैं, तो
चेकिंग तो सबकी हुई। हाँ पर प्लीज सीधे खड़े रहिए, हम सबको चेक कर रहे हैं। पर क्या चलिए, कोई जरूरत पर- नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। क्या छिपा रहे हो पर? कुछ नहीं। पर ये मशीन बोल रही है ना? ये मशीन आपकी झूठ बोल रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मशीनें झूठ नहीं बोलती हैं पर इंसान झूठ बोलते हैं। हमें इधर उधर की कोई बातें नहीं सुननी, चुपचाप दिखाओ क्या छिपा रहे हो। गुड्डन मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। पर हमने कहा प्लीज हमें बताओ क्या जब सबने अपनी चेकिंग पूरी तरीके से कराई है तो तुम्हें कोई खास प्रॉब्लम है क्या? गुड्डन जो कह रही है वो करो। आप सबको यकीन नहीं है ना? हमने कहा दिखाओ। ये लो भाई भाभी के लिए अंगूठी। लाइट को क्या हुआ? वरदान चेक करो, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? ये जानबूझकर जिंदल साहब के पीछे खड़ी है ताकि गोली उनके पीछे से चलाए और पूरा ब्लेम जिंदल साहब पर है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम जीत जाओगे हमसे? माए तुम्हारी। तो इस स्पॉटलाइट का आइडिया सासू माँ का था, क्योंकि उनका कहना है कि आज का दिन विक्रांत जी का है और सबका ध्यान दूल्हा और उनकी दुल्हन पर ही होना चाहिए, नहीं? अरे वाह, क्या आइडिया है। किसी के दिन को खास दिन बनाना कोई तुझसे सीखे बस। लक्ष्मी जी, हमें एक बात का तो पक्का यकीन है, अलीशा इस तरह सबके बीच में तो विक्रांत जी पर गोली नहीं चलाएगी, क्योंकि उसे विक्रांत जी के खून का जिम्मेदार जिंदल साहब को ठहराना। लेकिन पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सगाई में अंधेरा करके अपना प्लान पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम ऐसे में एक स्पॉटलाइट को उसी के टारगेट विक्रांत जी पर रखें तो फिर तो उसे अपना प्लान पूरा करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। सासू माँ, ये प्लान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लक्ष्मी जी, ये आपकी मदद के बिना पूरा नहीं हो सकता। सासू माँ मैं हूं ना, मैं सही वक्त पर स्पॉटलाइट चालू कर दूंगी और आपका ये प्लान फेल नहीं होगा। चलो विक्रांत, रस्म पूरी करो ना। नहीं माँ, ये एंगेजमेंट रिंग तो नहीं पहनाऊंगा जब तक। भाभी आप इधर आइए, स्पॉटलाइट में आइए। आप नहीं होती तो रस्में नहीं होती। आइए, आई नीड योर लक, गुड लक। लो, आ गई तेरी भाभी तेरे पास। अब तो रस्म शुरू करो, अब पहनाना अंगूठी। गुड्डन कभी हार क्यों नहीं मानती? हर बार की तरह इस बार भी प्लान फ्लॉप कर दिया।
इस तरह अपना गुस्सा ये बेजान चीजों पर निकाल कर क्या हासिल होगा तुम्हें? शुक्र मनाओ अलीशा कि आज तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने से रोक लिया हमने। तुम्हारा एक गुस्सा तुम्हारी चिढ़ निकालने से रोक लिया। एक इंसान की जान लेने वाली थी तुम आज। इसे अपनी हार मत समझो, एक माँ का सबक समझो। पर तुम्हें इसे अपनी जीत मानकर जितनी खुशी मनानी है ना, मना लो गुड्डन। पर तुम्हारा जो ये सो कॉल्ड सबक है ना, ये मुझे और मजबूत कर रहा है कल के कदम को अंजाम देने के लिए। क्या पागल हो गई हो क्या अलीशा? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है? तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी अलीशा, एक बेगुनाह इंसान की जान लेने जा रही थी। सारी जिंदगी बर्बाद कर लोगी, सारी जिंदगी उस जेल में बितानी पड़ेगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो अलीशा, एक शांत दिमाग से हमारी बात समझने की कोशिश करो और ये गुस्सा, ये चिढ़, ये छोड़ दो। कितनी बार समझाएं हम तुम्हें? जब तक मेरी मम्मी का बदला पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक ये पागलपन ऐसे ही मेरे सर पे सवार रहेगा, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है, हाँ, विक्रांत को मैं छोड़ दूंगी? नहीं, तुमने अभी सिर्फ उसकी सगाई में उसे बचाया है। कल उसकी शादी है और 24 घंटे है मेरे पास गुड्डन, पूरे 24 घंटे। और इन 24 घंटों में से अगर 1 मिनट ने भी मेरा साथ दे दिया ना, तो मैं जीत जाऊंगी, मेरा बदला पूरा। चाहे तुम जो भी कुछ कर लेना, तो आज की छोटी सी जीत तुम्हारे लिए, कल की हार के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम तुम्हें ये करने नहीं देंगे। मुझे रोकने के लिए तुम्हें हर बार सही चाल चलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक सही बार, सिर्फ एक सही मौका और मैं जीत जाऊंगी। अलीशा, ये सब क्या हो रहा है? तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा प्लान तो विक्रांत को रास्ते से हटाना था ना, इसे क्यों बेहोश कर दिया तुमने? हेलो, ये मेरा प्लान है, मैं जिसे चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हें क्या? एक मिनट, भूलो मत कि मैं भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा हूँ। हाँ? और तुम क्या पूरी की पूरी सचिया गई हो क्या? इस विक्रांत से शादी करने का क्या ड्रामा है अभी? अलीशा, कुछ बोलोगी मुझे? अरे क्या प्लान चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अलीशा, तुम मुझे बोलो, मुझे जानना है अभी क्या अभी? पूरे के पूरे कुंडों को यही इकट्ठा करोगे क्या तुम? भूले जा रहे हो, शांत हो जाओ। हाँ, बोलो। तुमने जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल सही सुना। हाँ? मैं विक्रांत से शादी करने वाली हूँ। अलीशा, यू ओके? तुम क्या बोल रही हो? हमारा प्लान तो उसे मारने का था ना, तो अभी प्लान में चेंज कैसे? मारने का प्लान तो कभी था ही नहीं, वो तो बस गुड्डन को थोड़ा गुमराह करने के लिए था। वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्ट्रैक्ट। हाँ, डिस्ट्रैक्ट के लिए था। असली प्लान तो विक्रांत से शादी करने का ही था। अलीशा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम उस बुढ़े से शादी करना चाहती हो? हाँ? अलीशा, ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, तुम बता रहे हो ये मुझे? हाँ, हमारी पूरी कुंडली पढ़ रखी है मैंने, तो तुम मत ज्ञान बांटो प्लीज। और वैसे भी ये शादी वगैरह ना एकदम मजाक बन गया है, और मेरी जनरेशन तो बिल्कुल भी भाव नहीं देती इसे, तो तुम चुप रहो। देखो अलीशा, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, ये कदम तुम्हें उल्टा भी पड़ सकता है। अरे, मुझे मेरे प्लान से मतलब है पर्व, और उसके लिए मुझे ये शादी करना बहुत जरूरी है। कौन सा प्लान? कैसा प्लान? अलीशा, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम सिर्फ 18 साल की हो, और विक्रांत से शादी करके तुम अक्षत और गुड्डन को कौन सी सजा देने वाली? ये मेरी समझ से तो बाहर है। तुम्हारे अंदर समझ होती ना, तो तुम अपने सवाल में ही जवाब ढूंढ लेते। मैं 18 साल की हूँ, अक्षत जिंदल की बेटी, और सोचो उसी के दोस्त उस बुड्ढे से शादी करूंगी तो रसोईया पे क्या बीतेगी? पहली बात तो ये कि पूरे के पूरे जिंदल कुनबे की कितनी बदनामी होगी, वो रसोईया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और दूसरी बात, कौन सा बाप चाहेगा कि उसकी बेटी अपनी उम्र के इंसान के साथ रहे? बिल्कुल नहीं देख पाएगा, वो दुखी हो जाएगा एकदम, और जब वो दुखी होगा तो गुड्डन कैसे खुश रह पाएगी? करेक्ट। इस विक्रांत को मेरे पति के रूप में देखकर वो गुड्डन और अक्षत दोनों हर रोज मरेंगे। मेरी मम्मी को तड़पा तड़पा के मारा है ना उस गुड्डन ने। अब देखना पर्व, देखना मैं कैसे उसे हर दिन तड़पाती हूँ। हर दिन नई मौत मरेगी वो गुड्डन। इसके सच्चेपन के ढोंग से पर्दा हटाऊंगी मैं, तब सारी दुनिया देखेगी कि आखिर बदला लिया कैसे जाता है। मतलब तुमने डिसाइड कर लिया? हाँ। देखो अलीशा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ यार, इस विक्रांत से शादी करना जरूरी है क्या? मतलब ऐसा भी क्या बदला जिसमें तुम्हारी खुद की जिंदगी? मेरे प्लान को ना अपनी छोटी नजरों से मत देखो। मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ थी, और उनके जाने के बाद
ये बदला मेरे लिए सब कुछ है। और बात तो गुड्डन को दर्द देने की है ना, उसकी बच्ची कुची जिंदगी को नर्क बनाने की है, तो उसके लिए तो मैं इस बुड्ढे से शादी कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अक्षत जिंदल, वो तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। तो उससे परमिशन लेनी भी कैसे है? जब तक उसे पता चलेगा ना तो बहुत देर हो चुकी होगी। और जब वो मेरी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है तो मैं उसकी उम्र के बुड्ढे से शादी क्यों नहीं कर सकती? विक्रांत, रसोइया और गुड्डन तीनों होंगे मेरा शिकार। विक्रांत दाना और गुड्डन और रसोइया शिकार। यार तुमने तो मेरा भी दिमाग खोल दिया। मतलब बदला लेने के इतिहास में सबसे नायाब तरीका ढूंढ निकाला है तुमने। जो चीज गुड्डन ने की है अब वही करके तुम उसे बर्बाद करोगी। हाँ? और बेचारी ये दुल्हन, दूसरी बार पत्ता कट गया इसका। सबको लगेगा कि जोड़े में ये बैठी है, पर घूंघट के नीचे होगी तुम। गुड्डन और रसोइया के सामने होगी ये पूरी शादी और उनको पता भी नहीं चलेगा। कितना दर्द होगा ना उन दोनों को। वो तो होगा। अब देखो ना, इस यंगेस्ट सास की शादी भी मैंने कुछ इसी तरह से करवाई थी, और अब देखो उसकी बेटी की शादी भी ठीक उसी तरह से करवाने की जिम्मेदारी मेरे ही कंधे पर आ गई। तुम एक काम करो, तुम बस अपने प्लान पर ध्यान दो, इसे मैं ठिकाना लगाता हूँ। थैंक्स। अरे अलीशा, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। जो काम मैं इतने दिनों से नहीं कर पाया वो अब तुम करने जा रही हो। किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो याद कर लेना, बंदा हाजिर है आपके खिदमत में। तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा गुड्डन कि इस जोड़े की मदद से मैं तुम्हारे घर में और तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली हूँ। बहुत स्मार्ट समझती हो ना तुम खुद को। चला लो अपना छोटा सा दिमाग, जितना चलाना है, लेकिन मेरा प्लान समझना तुमसे ना हो पाएगा। और रखी हो सकती है चिट्ठी। साफ लिखा है कि उनकी माँ ने उन्हें मन्नत रखने को कहा था, तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और अगर उन्होंने झूठ बोला है तो जरूर इसकी कुछ ना कुछ वजह। और क्या, उनसे ही जाकर साफ साफ पूछ लेते हैं। अगर कुछ वजह है तो उन्हें बताना ही होगा। झूठ क्यों बोलेंगे? मतलब ये नोट दुल्हन ने नहीं बल्कि अलीशा ने लिखा। अलीशा ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें क्या पता गुड्डन, ये एक बच्चा अपनी माँ की मौत के बदले के लिए किस हद तक जा सकता है। जितना बड़ा बदला होता है उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा कदम उठाना पड़ता है। मेरी ये जिद तो आज पूरी होगी इस बुढ़े से शादी करके, और उसके बाद शुरू होगी तुम्हारी असली बर्बादी गुड्डन। आप दोनों बैठ जाइए, हवन की विधि शुरू करते हैं। जी। एक मिनट पंडित जी, विक्रांत के लिए आज का दिन बहुत खुशी वाला दिन है, तो फिर उससे पहले हम लोग एक फैमिली फोटो ले लें, सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है भाई। वैसे भी हमारे आजाद विक्रांत की आखिरी सेल्फी होने वाली है, क्यों? तो लेट्स मेक इट मेमोरेबल, इसको यादगार बनाते हैं। अब दीजिए, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। अरे दादी जी, एक रुको, मैं खींच देता हूँ। मैं लंबा हूँ ना, तो फोटो सबकी आएगी। अरे गुड नाइट, लो। ठीक है, तू ही ले ले। आप भी आओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ ना। सब लोग आ जाइए, सब लोग आ जाओ।
होने वाली चाची जी, अपना घूंघट तो हटाइए, आपका चेहरा तो आए फोटो में। अब क्या करूं? अगर ये घूंघट हट गया तो मेरे कपड़े उतर जाएंगे, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अलीशा का चेहरा देखते ही अक्षत जिंदल को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये पता करने में कि इस प्लान में अलीशा के साथ मैं भी था। हाँ, ये बात तो सही है। भाभी जी, आपका चेहरा नहीं देखा तो फैमिली फोटो का कोई मतलब ही नहीं बनता। बोलना ही बड़े, उठा लो ना घूंघट, बाद में फिर कर लेंगे। हाँ हाँ बेटा, आप घूंघट उठा सकती है, मुहूर्त सही है। अब क्या बहाना बनाऊं? बेटा थोड़ा सा घूंघट उठा ले, तू इतनी सुंदर है बेटा, चेहरा तो दिखा, फिर बाद में घूंघट निकाल लेना। हाँ हाँ चाची जी, हटाइए ना घूंघट। वरदान, अब एक मिनट, इतना अच्छा माहौल है, सब लोग हैं, तुम सेल्फी क्यों लेना चाहते हो? इससे अच्छा है मैं सबकी एक फैमिली फोटो खींच देता हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ। अरे नो, इट्स ओके, हमारी फोटो भी तो आनी चाहिए ना, तुम जाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ ना, मैं तो बाद में खिंचवा लूंगा। जाओ। वरदान, लेने तो फोटो से, वैसे भी ये फोटो परिवार वालों के लिए है सिर्फ। आ जाओ तुम यहाँ, जॉइन अस, कम। हाँ हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, जाओ 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 जाओ। अच्छा हुआ पर ने सही समय पर आके बचा लिया, बवाल तो पक्का था। अब संध्या जी, घूंघट उठा लीजिए, सिर्फ 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड में फोटो आ जाएगी। One, 2, 3 हो गई? थैंक गॉड बच गए। बस अब शादी पूरी होने तक कोई नया ड्रामा ना शुरू कर दे ये लोग। एक बार शादी हो गई ना, उसके बाद गुड्डन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे भी इतना फुल प्रूफ प्लान है मेरा, जब तक उस गुड्डन के छोटे से दिमाग में कुछ घुसेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस करो ये। पागल हो गई हो क्या तुम? अपने बदले के लिए तुमने मेरे दोस्त से धोखे से शादी कर ली। तो वही तो कहा मैंने, रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हरकत है ही ऐसी जिस पे विश्वास करना इम्पॉसिबल है अलीशा। ये शादी करके हमें सजा देने के लिए तुम जानती हो तुमने खुद को कितनी बड़ी सजा दी है। सजा तो मैं काट रही थी गुड्डन, अपनी मम्मी से दूर रहने की सजा, उनकी कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रहने की सजा। थोड़ी सजा का मजा तुम भी चख लो। अरे गुड्डन ने अंतरा को नहीं मारा है, कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं कि वो एक गलत फहमी थी उसे। हाँ, यही कि मेरी मम्मी रावण के पीछे नहीं बंधी हुई थी, अगर इनको पता होता तो ये तीर नहीं चलाती, यही ना? ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ पता है मुझे। सफेद बाल वाली आंटी, आपकी तो उम्र हो गई है, आप तो थोड़ी समझदारी की बात कर लीजिए। अलीशा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? हाँ, दादी बिल्कुल सही कह रही, अंतरा की मौत एक एक्सीडेंट थी, समझी? ये सही है इस घर में, मतलब यहाँ कुछ भी कर लो लेकिन सच मत बोलो। सबको इज्जत चाहिए, सबको इज्जत। प्यार से इज्जत में लपेट कर चाहे इनको गोबर भी दे दो, इनको मीठा ही लगेगा। आज तो लड़की फुल फॉर्म में है। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। अलीशा, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम सुन पा रही हो कि नहीं? हम सब तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर तुमको लगता भी है कि हम सब गलत हैं, तो एक बार हमसे बात कर लेती ना, एक बार डिस्कस कर लेती।
इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने। क्या सोच रही थी तुम? पहली बात ये कि मैं अपनी मम्मी की कातिल से बात क्यों करूंगी, और दूसरी बात ये कि आप सब इतने हैरान क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शादी तो की है मैंने, हर लड़की करती है, मैंने भी कर ली। शादी प्रॉब्लम नहीं है अलीशा, प्रॉब्लम ये है कि ये शादी किससे हुई और क्यों हुई। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या जो तुमने किया है वो एक अनर्थ है। शादी तो तुमने भी की है ना गुड्डन, तो मैंने भी कर ली। पर आप सबको तो खुश होना चाहिए कि मैं अपने बाप पर गई हूँ। जो इन्होंने किया मैंने भी वही किया। गुड्डन को सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं ना ये, तो इन्होंने मेरी उम्र की लड़की से शादी की, मैंने इनकी उम्र के लड़के से शादी कर ली। अलीशा, जुबान संभाल के बात करो। पागल हो गई तू? लल्ला तेरा बाप लगता है, कैसे बात कर रही है उनसे? तुम्हारे लल्ला जी ना हो गए, सच्चाई की मूर्ति हो गए। जो ये करे वो सही है, जो मैं करूँ वो गलत है। मैं भी तो आपका खून हूँ ना, मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है आपको? आज तो हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब लाइए ये अलीशा। अरे बीवी जी, आप ही की भविष्यवाणी का नतीजा है ये। अरे मैंने तो सोचा था कोई धमाका करेगी, ये तो पूरा एटम बॉम्ब गिरा दिया इसने। और क्या एंजो? हमारी शादी और इस शादी में जमीन आसमान का फर्क है अलीशा। हम मजबूर थे। हाँ तो आज मैं मजबूर हूँ गुड्डन। लेकिन इस मजबूरी की वजह से हम तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे अलीशा। चलेगा, मुझे सब चलेगा। तुम दोनों को चोट पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैंने वही किया। सब चलेगा मुझे। सिर्फ एक मेरी मम्मी थी जो हमेशा से मेरे साथ थी। इसने उनकी जगह छीनी, उनको मार डाला। क्यों ना बदला लूं मैं तुमसे? शादी मैंने कोई शौक से नहीं की है। बहुत तरीके अपनाए मैंने तुम दोनों को अलग करने के लिए, बहुत तरीके। पर तुम दोनों का प्यार ही इतना ढीठ है ना कि तुम दोनों अलग हुए नहीं, हार मानने को तैयार ही नहीं हुए। तुम्हारे रिश्ते को तोड़ना मेरा सबसे बड़ा मकसद है और मैंने उसे पा लिया। बस करो। इतनी छोटी सी उम्र में बातें करना तुमने सीखा किससे? तुम्हारे इस हार जीत के खेल में कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी अंदाजा भी है तुमको?